नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज से पार्टी का प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी चुनावी सभा में सत्ताधारी टीएमसी को जमकर घेरा, साथ ही बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उनकी नीतियां देश में उद्योगों को चौपट कर रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी को देशद्रोही बताया, साथ ही कहा वो मेरी आंखों में आंख नहीं मिला सकते और एसआईआर के मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कांग्रेस की सरकार आने पर उन लोगों के नाम वापस जोड़े जाएंगे। यानी कि राहुल गांधी काफी ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के चुनावी प्रचार और कांग्रेस की इस समय क्या स्थिति है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चुनाव प्रचार में गए हैं तो कॉन्फिडेंस लो करके तो जाना नहीं होगा। वहां पर जाएंगे तो यही आधार लेकर जाएंगे कि कांग्रेस कुछ बेहतर करने वाली है, और ये राहुल गांधी का एक बेहतर रणनीति कहा जा सकता है। अभी तक जिस तरीके से इंडी अलायंस के पार्टनरों के साथ, जितनी पार्टियां इंडी अलायंस में शामिल है, उन पार्टियों के साथ जो कांग्रेस बीजेपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने के कारण कंप्रोमाइज कर रही थी, वो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव में थोड़ा आक्रामक नजर आ रही है। क्यों? ये तो ममता बनर्जी बताएंगी और राहुल गांधी बताएंगे कि उन दोनों के बीच का डील कैसे कैंसिल हो गया। क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस इस बीच पश्चिम बंगाल के चुनाव में अकेले मैदान में उतरी है और ऐसे में इनको आक्रामक होना चाहिए। अभी इन्होंने थोड़ी देर कर दी, थोड़ा पहले से ही चुनाव प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वो केरल में उलझे रहे, असम गए, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी प्रचार में उतरने में थोड़ी सी देर कर दी। हालांकि कांग्रेस को ये पता है कि हमको किन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में फोकस करना है, इसलिए राहुल गांधी मालदा गए। और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना तो उनकी मजबूरी है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोलना, लेकिन यह है कि उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी बात की, और यही पश्चिम बंगाल के चुनाव का टर्निंग पॉइंट होने वाला है टीएमसी के लिए। और इसीलिए घबराहट, परेशानी टीएमसी के अंदर है। कांग्रेस की आक्रामकता से भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने स्ट्रेटजी बनाई है कि पश्चिम बंगाल में हमें अपना खाता खोलना है, पिछले चुनाव में तो खाता भी नहीं खोल पाई थी। हालांकि एक उपचुनाव जीत कर आई, लेकिन जिसे कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया, जो उपचुनाव में जीत दर्ज किया, वो फिर चला गया टीएमसी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों के बीच के टकराव का फायदा ही मिलेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इन्होंने सोचा मालदा में रैली करते हैं, मालदा में मुस्लिम एरिया है, वहां पर आक्रामकता कांग्रेस की बढ़ेगी, कांग्रेस के नेता बढ़ेंगे, संगठन थोड़ा मजबूत होगा, तो हम ममता बनर्जी को वहां हरा सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर, ये तीन क्षेत्रों में, तीन जिलों में कांग्रेस का फोकस है। इसलिए जैसे ही मालदा में राहुल गांधी के आने की खबर मिली, परेशानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आकर राहुल गांधी के खिलाफ बात नहीं किया, बल्कि टीएमसी के गुंडे एक्टिवेट हो गए। ममता बनर्जी को बड़ा तकलीफ लगने लगा कि ये मालदा में आ रहे हैं, कल मुर्शिदाबाद में आएंगे, फिर उत्तरी दिनाजपुर में आएंगे। ये तीन तो फोकस एरिया है, और मालदा वो जगह जहां पर पिछले कुछ समय के अंदर ही कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस का संगठन ये थोड़ा सा मजबूत हुआ है। टीएमसी की एक नेता थी, राज्यसभा सांसद बनाया था, यही ममता बनर्जी ने, मौसम नूर, वो गनी खान चौधरी के परिवार से आती है, और इसीलिए उन्होंने कुछ समय के अंदर ये सोचा टीएमसी का राज्यसभा सांसद बनने से बेहतर है कि अपने परिवार के साथ आए, क्योंकि ईशा खान चौधरी जो गनी खान चौधरी के भतीजे हैं, वहीं से सांसद हैं कांग्रेस के, और मौसम नूर भी अभी टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में आई। ये पूरा परिवार, गनी खान चौधरी का परिवार, जिसके मालदा की पॉलिटिक्स में एक ठीक ठाक इन्फ्लुएंस हुआ करता था, धीरे धीरे टीएमसी ने इसे अपने पल्ले में रख लिया, और इसके कारण कांग्रेस वहां पर कमजोर होती गई। अब पूरा गनी खान चौधरी का परिवार एक साथ है, टीएमसी को छोड़कर अब कांग्रेस में है। तो राहुल गांधी को लगा कि मालदा से ही शुरुआत करते हैं, मुस्लिम बहुल जिला है, और पूरे इस क्षेत्र पर फोकस करेंगे। पीछे प्रियंका वाड्रा भी जाएंगी,
तो जैसे ही राहुल गांधी की रैली की जानकारी टीएमसी को मिली कि नहीं अब तो बंगाल के चुनावी मैदान में राहुल गांधी आ रहे हैं, मालदा की रैली से पहले सबसे पहले इनके हेलीपैड पर तोड़फोड़ मचाई गई। वही हेलीपैड जहां पर कुछ दिन पहले ममता बनर्जी का चॉपर उतरा था, उस समय तक वो ठीक ठाक कंडीशन में था, लेकिन उसके बाद जब उनकी रैली खत्म हो गई, राहुल गांधी के आने की खबर मिली कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, चॉपर से आ रहे हैं, तो उस हेलीपैड को तोड़फोड़ कर दिया गया। वहां पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गए कि भाई राहुल गांधी आने वाले हैं तो हेलीपैड का निरीक्षण कर लिया जाए। वहां तो हेलीपैड ही गायब है, सारे ईंट पत्थर तोड़ फोड़ के रख दिए गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पहले आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के गुंडों ने ये काम किया है, फिर आनन फानन में हेलीपैड फिर से बनाया गया और फिर राहुल गांधी का चॉपर वहां उतर पाया। यानी डर किसे है? ममता बनर्जी को। और इसी डर के कारण मुस्लिम पार्टियां, जो पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी जिस दिशा में चल रही है, मुस्लिम पार्टियां आपस में उलझी हुई है, चाहे हुमायूं कबीर की पार्टी हो, ओवैसी की पार्टी हो, या फिर आईएसएफ हो, इंडियन सेकुलर फ्रंट जो अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, उसके साथ मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली वामपंथी पार्टियों का गठबंधन, या फिर मुसलमानों के वोट पर जीने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस। ये सारी पार्टियां जो इस्लामिक पार्टियां अभी बनती जा रही है, ये मुस्लिम पार्टियां आपस में सबसे पहले भिड़ चुकी है। और इन लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी से जो मुसलमान एकजुट होकर उनको वोट दे रहे थे, जो पिछले चुनावों में राहुल गांधी को भी लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वहां पर ममता बनर्जी को सपोर्ट करो इनडायरेक्टली। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस का पिछले चुनाव में गठबंधन था, लेकिन राहुल गांधी का प्रचार मुस्लिम बहुल इलाकों में नहीं होता था। वो कोलकाता जाते थे, कोलकाता में रैलियां करते थे, वो वर्धमान जाते थे, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, ये 24 परगना, इन इलाकों को वो छोड़ कर रखे थे कि नहीं यहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर हम जाएंगे 2, 4, 10% मुसलमान वोट अगर इधर उधर हुए तो ममता बनर्जी हार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। ये कांग्रेस या राहुल गांधी के बीजेपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स रही है कि बीजेपी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए, यही दोनों के बीच जैसे मुसलमानों की पॉलिटिक्स रही कि जहां बीजेपी के जो चुनौती देने वाली पार्टी होगी, हम एकजुट होकर उसी को वोट देंगे, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो। ये सारी पार्टियां, ये सारे नेता यही सोचकर, और मुसलमानों की राजनीति होती है कि किस जगह पर कहां पर किसको समर्थन देने से भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। कांग्रेस यही पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर यह बात चलने लगी कि क्या राहुल गांधी केवल सैडिस्टिक प्लेजर लेकर छोड़ देंगे, कि एक खुशी मिल गई कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई, या फिर कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए काम करेगी। इसलिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा प्रचार की जमकर, चाहे दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब रहा हो, लेकिन पहले से बेहतर रहा और केजरीवाल हार गया। अब केजरीवाल का गुस्सा राहुल गांधी पर फूटा। वही स्थिति अब पश्चिम बंगाल में है। अभी तो रैली की शुरुआत है, अभी पहली ही रैली में राहुल गांधी का चॉपर जब्त होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे उड़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें लैंड करने की अनुमति नहीं थी। टीएमसी के लोग वहां पर जाकर तोड़फोड़ मचा रहे थे। अभी तो प्रियंका वाड्रा का भी जाना बाकी है, और फिर राहुल गांधी मालदा से उठकर मुर्शिदाबाद जाएंगे, उत्तरी दिनाजपुर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि इन 3 जिलों के अंदर जो 41 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 11 विधानसभा के सेगमेंट में कांग्रेस दूसरे पैदान पर रही, 6 पर कांग्रेस पहले पैदान पर रही। तो उन क्षेत्रों में संभावना है, और मुस्लिम वोट जो वहां पर कंफ्यूज है, वो लोग ये सोचने को मजबूर हो रहा है कि स्प्लिट तो होगा, थोड़ा तो इधर उधर जाएगा। तो अगर इधर उधर जाएगा तो उन नेताओं, उन लोगों के साथ जाएं जो कि इस क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं, और मालदा गनी खां चौधरी के परिवार के साथ है। इसीलिए इनको लगता है कि वहां पर मुसलमान हमें वोट दे सकते हैं। इनकी बहरामपुर में भी रैली है, जो मुर्शिदाबाद के अंदर आता है, जहां से अधीर रंजन चौधरी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी अभी और बौखलाएंगी। कांग्रेस के साथ इनकी ऐसी स्थिति होगी कुछ दिन के अंदर कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी में गाली गलौज तक हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी इस बार ऐसे ही परेशान है, और राहुल गांधी की ये रणनीति कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का संगठन मजबूत करो,
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ फायदेमंद होगा, ममता बनर्जी को नुकसान होगा। तो आपस में ये जितनी मुस्लिम पार्टियां हैं लड़ना शुरू कर देगी। 2-4 दिन के अंदर चुनाव होते होते इन लोगों के बीच और भी तनाव पैदा होने की संभावना दिख रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। कई राज्यों में कांग्रेस और गठबंधन के अंदर की टूट किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के इस दौरे ने बीजेपी से ज्यादा ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।